आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें से नीट में क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है और वो टॉपिक जेनेटिक्स से है। नाम है प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है वो समझिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आमतौर से एक जीन एक कैरेक्टर को शो करता है, तो सामान्यतया एक जीन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और अगर कोई एक जीन दो या दो से अधिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगे तो उसे हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। तो एक जीन और कैरेक्टर दो या दो से अधिक अगर ऐसा है तो उस जीन को हम क्या कहेंगे? प्लियोट्रोपिक जीन, यानी कि मोर देन वन कैरेक्टर बाय अ सिंगल जीन, यानी एक जीन अगर एक से अधिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तब उसे हम लोग कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। इसके कई एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल हम बता रहे हैं और इसे कहते हैं लीथल जीन। लेकिन लीथल जीन क्या है? लीथल माने डेथ कॉजिंग होता है। लीथल मीन्स क्या है? डेथ कॉजिंग। तो लीथल जीन जो है वो डेथ कॉजिंग जीन है। लीथल जीन को डेथ कॉजिंग जीन कहा जाता है। डेथ कॉजिंग जीन। अब ये जीन डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है। ये जीन डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है। जैसा कि आप पहले से जानते हो बेटा कि अगर कोई चीज डोमिनेंट है, कोई जीन डोमिनेंट है, तो ये होमो हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में रिप्रेजेंट शो होता है। और अगर कोई चीज रेसेसिव है तो वो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होती है। तो लीथल जीन अगर डोमिनेंट हुआ तब तो स्पष्ट है कि जिसमें पाया जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब उससे क्रॉस नहीं करा सकते। तो क्रॉस अगर लीथल जीन डोमिनेंट है तो क्रॉस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर लीथल जीन रेसेसिव है तो फिर क्रॉस पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल लिया जा रहा है कोट मतलब स्किन कलर इन माइस, चूहे में स्किन का कलर। अब देखिएगा जैसे कि कैपिटल वाई जीन है, ये प्लियोट्रोपिक जीन हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर की बात हो रही। अगर कैपिटल वाई जीन है तो आप देखिए कि कैपिटल वाई जीन जो है इट इज डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है, कैपिटल में लिखा है डोमिनेंट फॉर येलो, बट यही जीन रेसेसिव फॉर लीथल इफेक्ट। तो ये एक जीन है और एक से ज्यादा कैरेक्टर शो कर रहा है। एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है और दूसरे के लिए क्या है? रेसेसिव। डोमिनेंट फॉर येलो एंड रेसेसिव फॉर लीथल, सो इट इज प्लियोट्रोपिक। तो ये कैसा जीन हो जाएगा? प्लियोट्रोपिक जीन हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि ये एक माइस है और ये दूसरा, तो ये दोनों ही इनका बॉडी कलर कैसा होगा? येलो, क्योंकि येलो के लिए कैपिटल वाई डोमिनेंट है, तो ये येलो हो जाएगा और ये भी येलो हो जाएगा। आप जानते हैं गैमेट कितने इसकी आ जाएंगे? दो, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और इसके भी दो आ जाएंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल। और इस तरीके से इसका क्लास बनाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यानी कि ये जो चूहा होगा इसका बॉडी कलर येलो होगा, इसका भी येलो होगा, और स्मॉल वाई जो है, स्मॉल वाई जीन जो था ये रेसेसिव फॉर ब्राउन कलर, रेसेसिव फॉर ब्राउन कलर, यानी ये कैसा होगा, ब्राउन। अब ये तीन येलो, ये भी येलो होगा, लेकिन अब क्या है, ये दोनों हेट्रोजाइगस येलो है पेरेंट्स की तरह। इसमें जो लीथल इफेक्ट है वो रेसेसिव फॉर्म में, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल वाई साथ में आ गया है, तो लीथल इफेक्ट कैसा हो जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन में आ गया। और होमोजाइगस कंडीशन अगर रेसेसिव होमोजाइगस में आता है तो वो हमेशा एक्सप्रेस हो जाता है। इस तरीके से इस चूहे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जो हमको फिनोटाइप मिलेगा उसमें आप देख सकते हैं दो चूहे येलो और एक कैसा आएगा, ये मिलेगा ब्राउन। तो एक ही जीन और एक से अधिक कैरेक्टर, कैपिटल वाई जीन इज अ प्लियोट्रोपिक जीन, it is dominant for yellow and recessive for lethal effect. So it is a pleiotropic gene and the ratio of lethal gene is always 2:1. तो एक एग्जाम्पल तो lethal आप देख सकते हैं प्लियोट्रोपिक जीन का ये हो गया 2:1 हो गया। दूसरा आप देखिए, दूसरा इसमें आपको हम बता रहे हैं प्लियोट्रोपिक जीन का दूसरा एग्जाम्पल आएगा तो सेकंड एग्जाम्पल आप देखिए, उसे कह रहे हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, आपको पता होगा कि फिनाइल कीटोन यूरिया ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। एक्चुअली में हमारे लिवर सेल्स में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे कहते हैं फिनाइल एलनीन हाइड्रोक्सिलेज, और ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलनीन अमीनो एसिड को टायरोसिन में चेंज करता है। लेकिन अगर फिनाइल एलनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाने वाले जीन में अगर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए और ये एंजाइम फिनाइल एलनीन हाइड्रोक्सिलेज हमारे लिवर सेल्स में ना बन पाए, तो उसमें फिनाइल एलनीन अमीनो एसिड टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता। उसकी वजह से बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मंदबुद्धि बच्चा हो जाएगा, रिडक्शन इन हेयर्स, उसमें बाल घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, एंड डीपिगमेंटेशन ये तीनों सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो हुआ एक जीन में म्यूटेशन, और सिम्टम आ गए 3। इसका साफ मतलब ये हुआ कि ये एक ही जीन इन 3 कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, और इसमें होता ही है कि हमारे लिवर सेल्स में जो एंजाइम एक रिलीज होता है जिसे कहते हैं फिनाइल एलनीन हाइड्रोक्सिलेज, अगर इस एंजाइम को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो जाए तो फिनाइल एलनीन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाएगा। उसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि बच्चे मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर्स एंड डीपिगमेंटेशन,
तो एक जीन में म्यूटेशन हुआ और चेंजेस कितने आ गए? 3। इसका मतलब ये क्या होगा? प्लियोट्रॉपिक जीन। इसका तीसरा एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं और वो ये है, पी प्लांट के अंदर साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन एंड शेप ऑफ सीड इन पी प्लांट। तो मटर के पौधे में स्टार्च ग्रेन का साइज और पी प्लांट में जो बीज है उसका शेप, तो दो चीजें हो गई, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन एंड शेप ऑफ सीड इन पी प्लांट। ये दोनों कैरेक्टर एक ही जीन के द्वारा कंट्रोल हुए और उसे क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। क्या देखिएगा, कैपिटल बी इट गिव्स लॉन्ग starch grain and round shape of seed. Small b, short starch grain or wrinkled शेप ऑफ सीड। तो ये दो कैरेक्टर कैपिटल बी से जुड़े हैं और दो ही कैरेक्टर किससे जुड़े हैं? स्मॉल बी से जुड़े हुए हैं। अब जरा देखते हैं इसको, देखिएगा, जैसे कि ये एक प्लांट है कैपिटल बी, उसका क्लास कराया गया स्मॉल बी। तो कैपिटल बी क्या हो जाएगा? लॉन्ग स्टार्च ग्रेन एंड राउंड शेप ऑफ सीड। अगर स्मॉल बी देखिए तो शॉर्ट स्टार्च ग्रेन एंड wrinkled शेप ऑफ सीड। अब इनमें का क्लास कराते हैं तो आप देखिएगा, एक तरफ से क्या आएगा? कैपिटल बी और इधर से आएगा स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाएगा। ये F1 जनरेशन है। यहां पे आप देखिए कैपिटल बी आया है और कैपिटल बी जो है वो दे रहा है राउंड शेप ऑफ सीड और इसके बाद कैपिटल बी लॉन्ग स्टार्च ग्रेन भी दे रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहां पर इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन एंड राउंड शेप ऑफ सीड आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कैपिटल बी इज इनकम्प्लीट डोमिनेट फॉर द लॉन्ग स्टार्च ग्रेन बट इट इज फुली डोमिनेट फॉर राउंड शेप ऑफ सीड। इसका मतलब तो यही आया कि कैपिटल बी इनकम्प्लीट डोमिनेंट है लॉन्ग स्टार्च ग्रेन के लिए, लेकिन ये डोमिनेंट है राउंड शेप ऑफ सीड। राउंड शेप ऑफ सीड के लिए डोमिनेंट है और लॉन्ग स्टार्च ग्रेन के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। अब इसको अगर हम क्रॉस करा दें, इसको सेल्फिंग करा देते हैं, तो जब भी इसकी आप सेल्फिंग कराएंगे तो उस सेल्फिंग में आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, गैमेट दो तरीके के आएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी।
और ऐसी कंडीशन में आप देखिए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब इनके रेशियोज आपको देखने पड़ेंगे। दो तरीके के रेशियोज देखने को आएंगे। एक अगर रेशियो फिनोटाइप हम देखें किसके रिस्पेक्ट में, शेप ऑफ सीड के रिस्पेक्ट में। तो शेप ऑफ सीड पे तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल बी पूरी तरह से डोमिनेंट है स्मॉल बी, तो कैपिटल बी देगा राउंड शेप ऑफ सीड, यानी कि ये भी राउंड होगा और ये भी राउंड ये भी राउंड। तो कितना आएगा 3:1। आप स्टार्च ग्रेन के लिए देखते हैं तो यहां पे देखिएगा ये वाली लॉन्ग होगी, ये दोनों इंटरमीडिएट और एक छोटा। तो यहां पर आप देख सकते हैं साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के लिए 1:2:1 और शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन के लिए, शेप ऑफ सीड के लिए 3:1। तो आप देख सकते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन के मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, फिर मैं रिवाइट कर रहा हूं कि प्लियोट्रॉपिक जीन उसे कहते हैं जो एक से अधिक कैरेक्टर को दे रहे हैं। द जीन विच गिव्स मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन। इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, डेफिनेशन में भी कुछ क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।